Assalamualaikum. To continue our lecture series on the topology, today we will discuss what is a drive set, what is a dense set and some results. तो आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना कि हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो काइंडली आप पहले वो वाला लेक्चर देख लें, देन आप आज का लेक्चर देखें, ठीक है। तो ड्राइव सेट हमारे पास क्या होता है, कहते हैं एक्स का हमारे पास क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी एक्स टी हमारे पास क्या एक टोपोलॉजी है ऑन एक्स पे। फिर हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास क्या है एक सबसेट है, ठीक है, किसका, एक्स का। हमने एक सबसेट लेना है एक्स का, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, अगर हम उनकी कलेक्शन करके उसको एक सेट में लिख दें तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इस सेट टू बी अ ड्राइव सेट, ठीक है। यानी अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ए के हमने क्या फाइंड किए थे, लिमिट पॉइंट्स फाइंड किए थे। जितने भी लिमिट पॉइंट आए थे अगर हम उनको एक सेट में लिखते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव सेट बोलते हैं, ठीक है। यानी सिंपल वर्डिंग में पहले हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे ऑन एक्स पे, फिर एक सबसेट लेंगे, उस सबसेट के हम जितने भी लिमिट पॉइंट पॉसिबल हुए वो फाइंड करेंगे, उसको एक सेट में लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव सेट हो जाएगा। और ड्राइव सेट को किससे डिनोट करते हैं, डी ऑफ ए से, या फिर ए के ऊपर डी डाल दिया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। देखिए करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, हम इसके क्या करते हैं, पहले ऑल लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं कि हम उसकी जो कलेक्शन बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगी, ड्राइव सेट होगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक सबसेट हो, ठीक है, एक्स का। पहले हमें एक टोपोलॉजिकल लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस की वन हो, ठीक है। आप उसका एक सबसेट लें, उस सबसेट का आप जितने भी एक पॉइंट, यानी से डेट पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट बोलेंगे, आप जितने भी ओपन सबसेट में ए कंटेन करता है उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लें, ठीक है। ओपन सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन ले, उस इंटरसेक्शन में से अगर वो पॉइंट, जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं, वो एक्सक्लूड कर देना, तो हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। मैं इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करती हूँ जिसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमारे पास ड्राइव सेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने से डाटा एक पॉइंट ए लिया, मैं चेक करना चाहती हूँ कि पॉइंट ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये पॉइंट ए से लिया, अब ए मेरे पास यहाँ पे क्या सबसेट है एक्स का, ठीक है। अब मैंने ए के क्या फाइंड चेक करना चाहते हैं कि ये पॉइंट एक्स में बिलोंग करता है, तो ये पॉइंट जो ए है ये लिमिट पॉइंट ए का है या नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ए यहाँ पे किस किस में मौजूद है, किन किन ओपन सेट में मौजूद है। ओपन सेट के होते हैं जो टॉप में बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। अब देखें ए हमारे पास जो है एक इस ओपन सेट में मौजूद है, ठीक है। ए हमारे पास एक इस ओपन सेट में मौजूद है और एक ए हमारे पास इस सेट में मौजूद है। आपने क्या करना है, वन बाय वन ए की इन ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, फिर उसमें से आपने ये वाला पॉइंट जिसको हम लिमिट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो एक्सक्लूड करेंगे। देखें मैंने ए की इंटरसेक्शन ली इस ओपन सेट ए, ये अब हमारे पास क्या यू का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ए एक्सक्लूड किया, इसमें से मैंने बाय डेफिनेशन मैंने इनकी इंटरसेक्शन ली और उसमें से एक पॉइंट ए एक्सक्लूड किया। तो आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहती है, एम्प्टी सेट आ रहते हैं, क्योंकि ए और इस ए सबसेट में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा, वो ए होगा। ए में से ए एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आपने वन बाय वन और सबसेट के लिए चेक करना होता है, यानी ओपन सेट के लिए चेक करना होता है। अगर इसमें से एक के लिए भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है, यानी एक के लिए भी कंडीशन होल्ड नहीं करती, तो वो पॉइंट यानी ए पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक के लिए भी ना होल्ड करे, यानी सब के लिए होल्ड करे, देन हम कहेंगे कि ए हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे, अब हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बी है वो एक्स में बिलोंग करता है, वो लिमिट पॉइंट है या नहीं। आप देखें कि बी किन किन ओपन सेट में कंटेन है। हम जानते हैं कि बी एक तो इस ओपन सेट में कंटेन है, आप उसको सेपरेट लिख लें ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना, कोई ओपन सबसेट रह ना जाए, ठीक है। एक हमारे पास ये दो हमारे पास क्या ओपन सेट है, ठीक है। इन ओपन सेट की अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ, से डैट ये ओपन सेट यू की इंटरसेक्शन लूँ मैं
और उसमें से पॉइंट बी एक्सक्लूड कर दूं तो क्या मेरे पास इंटरसेक्शन क्या आएगी, हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी। आप ये पॉइंट बी अगर इसमें से एक्सक्लूड कर भी देना तो ए सी और सी हमारे पास आ जाएगा, जो हमेशा क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। तो आप कह सकते हैं कि बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब वन बाय वन इस तरीके से सारे चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम भी चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब सी इसमें बिलोंग करता है तो हम चेक करना चाहते हैं सी इसका ओपन यानी एक लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब देखें सी किन किन में कंटेन करता है, सी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है। आप देखें जब जैसे ही मैं ए की पहले वाले ओपन सेट यानी सी डी के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, उसमें से अगर मैं सी एक्सक्लूड कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों एम्प्टी सेट आ जाएगा, देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी, सी, और सी में से सी निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि सी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारे पास जो है डी लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो आप देखें कि डी किन किन ओपन सेट में कंटेन है। डी हमारे पास इसमें कंटेन है, इसमें कंटेन है, इसमें कंटेन है। आप जब भी ये कंडीशन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन इसमें होल्ड कर जाएगी। जैसे ही हम इन ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, उसमें से पॉइंट डी एक्सक्लूड करेंगे, इन जितने भी ओपन सेट है वन बाय वन रख के चेक करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगी, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट आएगी। तो हम कहेंगे कि डी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से आप लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो लास्ट में ई रह गया, ठीक है, ई बिलोंग करता है एक्स में, और आप देखिए कि ई किन किन ओपन सेट में कंटेन है, इसमें कंटेन है और इसमें कंटेन है। जैसे ही आप इसमें ये कंडीशन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, यानी इन दोनों ओपन सेट के साथ वन बाय वन आप देखेंगे उसमें से पॉइंट ई एक्सक्लूड कर देंगे, आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी। तो आप देखेंगे ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं जो लिमिट पॉइंट आए हैं, ठीक है। हमने देखें कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट आए हैं ना, वो देखें ए हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं था, बी लिमिट पॉइंट था, सी लिमिट पॉइंट नहीं था, डी लिमिट पॉइंट था और ई भी लिमिट पॉइंट था। अब हमें ड्राइव सेट की क्या कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट मैंने बनाया, ठीक है, मैंने सेट बनाया, सेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है इसको क्या बोलेंगे, ड्राइव सेट ऑफ ए, या फिर सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड ड्राइव सेट। तो इसको ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स आए हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, ड्राइव सेट आ गया। मैंने एक कोशिश की कि मैं आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू दे दूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास ड्राइव सेट क्या होता है। यहाँ पे एक रिजल्ट है हमारे पास, उसको अप्लाई कर लेते हैं ना। एक रिजल्ट है, रिजल्ट हमें कहता है कि एक्स का हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस और ए हमारे पास सबसेट ऑफ एक्स का, देन हमारे पास जो ए का क्लियर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ए का क्लियर, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। हमने बाय डेफिनेशन क्लियर ऑफ अ सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लियर ऑफ अ सेट क्या होता है। उसमें हमने बाय डेफिनेशन ऑफ क्लियर की, तो हमने क्लियर फाइंड किया था किसी भी सेट का, ठीक है, हमने फाइंड किया था। अब एक सेकंड मेथड होता है कि अगर आप लोगों ने ड्राइव सेट फाइंड कर लिया तो आप डायरेक्ट क्लियर ऑफ किसी सबसेट का फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे किया जाता है, आप ए लिखें और ए में जितने भी ड्राइव सेट आ रहे हैं उसमें वो ऐड कर दें, ठीक है, यानी उनका यूनियन कर दें तो वो ए का ड्राइव सेट आ जाएगा। जैसे कि अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने किया कि ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था ए बी सी, ठीक है, और ए का जो ड्राइव सेट ऑफ ए आया था वो हमारे पास क्या आया था, जो ए का ड्राइव सेट आया था वो हमारे पास आया था बी डी और ई आया था, यही आया था। अब इनका यूनियन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का क्लियर आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी और ई आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास ए का क्लियर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का क्लियर आ गया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। देखिए एक तो बाय डेफिनेशन हम क्लियर फाइंड कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग रिजल्ट हम, ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए उसका सबसेट हो तो आप ए का क्लियर इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपने ड्राइव सेट फाइंड किया तो उसमें आप ए ऐड कर दे तो वो ए का क्लियर होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए सबसेट
एक सबसेट ए है, ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस का, उसको बोलेंगे इज सेड टू बी अ डेंस, उसको डेंस बोलेंगे इन एक्स में इफ ए का क्लियर हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, एक्स की इक्वल आ जाए। ए का क्लियर किसके इक्वल आ जाए, एक्स की इक्वल आ जाए। तो देखेंगे अभी हमने हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये आया था। ये देखे ना हमारे पास ये एग्जाम्पल थी, उसमें एक्स हमारे पास ये था। अभी हमने जो रिजल्ट अप्लाई किए आप इसमें देख सकते हैं कि ए का क्लियर क्या आया, ए बी सी डी एक्स की इक्वल आया ना, एक्स की इक्वल आया। तो इसको क्या बोलेंगे, डेंस सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी ए का क्लियर एक्स की इक्वल आ गए, जो हमारे पास क्या है ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, डेंस सेट बोलेंगे, कि अगर ए का क्लियर एक्स सेट के इटसेल्फ के इक्वल आ जाए, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और उससे एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो, किसी पॉइंट पे आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।